नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन 25-29 का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है वो कितने नंबर का होता है, कितना मार्क्स का होता है और पास होने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए होता है, यानी पास मार्क कितना होता है, ठीक है? तो फर्स्ट सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन आपका 2025 से 29 है या फिर 2026 से 30 है। 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, 26 में दे रहे हैं, 27 में दे रहे हैं। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, पटना यूनिवर्सिटी से है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से है, मगध यूनिवर्सिटी से, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से है, वीकेएसयू हो गया, उसके बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी हो गया, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू दरभंगा है, बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है बिहार के रेगुलर जो जितने भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप सेशन 25 से 29 में एडमिशन करवाए हुए हैं बीए, बीएससी या बीकॉम में, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कितना मार्क्स का होता है, फुल मार्क कितना होता है और पास मार्क कितना होता है, उस चीज़ को हम लोग जो है वो क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे कुछ मार्कशीट देखने वाले हैं, कुछ रिजल्ट देखने वाले हैं और उस हिसाब से आपको जो है वो क्लियर होते चले जाएगा कि कितना नंबर का एग्जाम होता है और कितना आपको पास होने के लिए लाना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए जैसे कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर यानी बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर का मार्कशीट है। ठीक है, आपका मार्कशीट जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ इस तरह से जारी होगा। अब ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का है मार्कशीट, सेमेस्टर 1 का सेशन 24-28 का मार्कशीट है। इसी तरह से मिथिला यूनिवर्सिटी का मार्कशीट जारी होगा और आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप का जो है वो मार्कशीट होता है। ठीक है, लेकिन जो मेन सेम बात होता है वो होता है कि कितना नंबर का एग्जाम होगा और कितना पास मार्क होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो टोटल सब्जेक्ट है वो टोटल सब्जेक्ट कितना है आपके पास, 6 सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में। एक एमजेसी हो गया, एक एमआईसी हो गया, फिर एक एमडीसी या फिर आईडीसी, दोनों में कुछ भी कहिए, दोनों एक ही चीज़ को कहा जाएगा, आईडीसी या फिर एमडीसी। ठीक है, एमजेसी का फुल फॉर्म मेजर कोर्स होता है जो कि आपके अंत तक चलेगा, जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा तब तक चलेगा। फिर एमआईसी भी आपके साथ साथ रहेगा। एमडीसी 1-2 साल के बाद, मतलब 1-2 सेमेस्टर के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, छोड़ देगा आपका साथ। एईसी, एसईसी, वीएसी भी धीरे धीरे कम ज़्यादा होते रहेगा और हर सेमेस्टर में चेंज होता रहेगा। ठीक है, एईसी, एसईसी और वीएसी फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ अलग रहेगा, सेकेंड सेमेस्टर में अलग रहेगा, थर्ड सेमेस्टर में कुछ अलग रहेगा, कम ज़्यादा करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और लास्ट में आपका साथ छोड़ देगा और बाद में सिर्फ बचेगा एमजेसी और एमआईसी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब बात का बात है, लेकिन फिलहाल हम लोग जो है वो इतना मान के चल रहे हैं कि 6 सब्जेक्ट आपका जो है वो टोटल 6 पेपर, 6 सब्जेक्ट होगा। पेपर तो ज़्यादा कम हो सकता है, 6 सब्जेक्ट है टोटल। तो अब 6 सब्जेक्ट है टोटल, तो कॉमन जो मार्किंग होता है उसके हिसाब से जो है वो 100 नंबर का ये हुआ, 100 नंबर का ये, 100 नंबर का सब जो है वो 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, तो टोटल 600 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो ये बोल सकते हैं कि 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा क्योंकि 6 सब्जेक्ट है। लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि 600 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 600 मार्क का एग्ज़ाम होना सबके लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये है हिंदी, एमजेसी हिंदी, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, एमआईसी हिंदी, इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं होता। आईडीसी साइकोलॉजी, इसमें भी यहाँ पे प्रैक्टिकल का कोई मार्क नहीं है। मैथिली है तो इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। स्वच्छ भारत है, इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो 6 का 6 सब्जेक्ट में कहीं पे भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, तो तब जाके ये 600 नंबर का एग्ज़ाम हुआ इसका। ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइंस वाला सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल होता है, तो जैसे किसी का यहाँ पे फिजिक्स है, एमजेसी फिजिक्स है या फिर एमआईसी फिजिक्स हो गया, या आप लोग का केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, कुछ है, तो उसके हिसाब से वो मार्क जो है वो बदल जाएगा। अगर आपका 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट में से एईसी, एसईसी और वीएसी में तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो 3 सब्जेक्ट को साइड कर दिए, 300 नंबर उसमें वो साइड कर दीजिए, वो सबके लिए सेम रह गया, बराबर रह गया। ठीक है, लेकिन बाकी जो 3 सब्जेक्ट बचा, एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी, तो किसी के एमजेसी में प्रैक्टिकल होता है या फिर किसी के एमआईसी में प्रैक्टिकल होता है, किसी के एमडीसी में प्रैक्टिकल होता है, तो वो प्रैक्टिकल का मार्क अलग से जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, 600 नंबर का तो सबका एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जिसका प्रैक्टिकल होगा उसका उतना नंबर और जुड़ता चला जाएगा। मान लीजिए किसी के 100 नंबर का किसी के एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो उसका 100 नंबर और जुड़ जाएगा इसमें। किसी के 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो उसमें 100 नंबर और जुड़ जाएगा। किसी का 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो 100 नंबर उसमें जुड़ जाएगा। इससे ज़्यादा का प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी में ही प्रैक्टिकल होगा अगर होना होगा तो। ठीक है, तो जैसे किसी का एमजेसी में प्रैक्टिकल होता है तो उसका 700 नंबर का एग्जाम हो गया। किसी का एमजेसी और एमआईसी दोनों में प्रैक्टिकल होता है तो उसका 800 नंबर का एग्जाम हो गया।
किसी का एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी तीनों में प्रैक्टिकल होता है तो उसका 900 नंबर का एग्जाम हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम 900 नंबर का यहाँ पे जो है वो एग्जाम होगा और कम से कम 600 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो जिसके सब्जेक्ट में किसी भी एक भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका फुल मार्क कितना हो गया, 600 नंबर। ठीक है, अगर किसी के एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसका मार्क कितना हो गया, 700 नंबर। किसी के दो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसका मार्क कितना हो गया, 800 नंबर। ठीक है, इसी तरह से हम आपको यहाँ पे मार्कशीट दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स है और केमिस्ट्री है। तो देखिए केमिस्ट्री का यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी मार्क दिया हुआ है और थ्योरी का भी मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी अलग से जोड़ा जाएगा। 600 नंबर का तो ये हुआ ही, मैथमेटिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, बेसिक आईटी टूल है और स्वच्छ भारत है। तो 600 नंबर का तो ये हो गया। ठीक है, 6 सब्जेक्ट है, 600 नंबर का एग्जाम हुआ और 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री एमआईसी में प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, फिजिक्स का जो आईडीसी या एमडीसी है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, अगर आपको जानना होगा तो अलग से जो है वो उसका वीडियो लेके आया जाएगा। आप जो है वो कमेंट कर दीजिएगा कि आपका क्या सब्जेक्ट है, उसमें प्रैक्टिकल होता है या फिर नहीं होता है, उसके लिए अलग से जानकारी दे दिया जाएगा। फिलहाल आपको ये जानकारी रखना है कि आप लोग का जो 600 नंबर का एग्जाम होता है वो सबके लिए नहीं होता है। जिसके एक भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होगा उसका 600 नंबर का एग्जाम होगा, जिसके एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा उसका 700 नंबर का एग्जाम, जिसके 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा उसका 800 नंबर का एग्जाम और जिसके 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा उसका 900 नंबर का एग्जाम। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है वो फुल मार्क रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्कशीट देख सकते हैं, अलग अलग तरह का मार्कशीट है। जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी एमजेसी में भी प्रैक्टिकल होता है, तो इसका भी कितना हो गया, ज्योग्राफी का थ्योरी 100 नंबर का और ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल 100 नंबर का। ठीक है, तो 200 नंबर का तो ज्योग्राफी का ही हो गया एमजेसी का। फिर हिस्ट्री हो गया 100 नंबर, पॉलिटिकल साइंस हो गया 100 नंबर, हिंदी हो गया 100 नंबर, क्रिएटिव राइटिंग हो गया 100 नंबर, स्वच्छ भारत हो गया 100 नंबर। तो सब मिला के कितना हो गया, 700 नंबर, क्योंकि 600 नंबर 600 सब्जेक्ट थ्योरी का और 100 नंबर प्रैक्टिकल का, क्योंकि इसके जियोग्राफी में प्रैक्टिकल होता है एमजेसी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मार्कशीट है केमिस्ट्री, इसमें भी प्रैक्टिकल हो रहा है, बॉटनी में भी प्रैक्टिकल हो रहा है, जूलॉजी में भी प्रैक्टिकल हो रहा है। तो इसका कितना नंबर का एग्जाम होगा, 900 नंबर का, क्योंकि 600 नंबर का तो इसका थ्योरी हो ही गया और तीनों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, तो तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर के 300 नंबर प्रैक्टिकल का हो गया, तो 900 नंबर हो गया इसका टोटल। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं बोल देना है कि सबका जो है वो 600 नंबर का ही एग्जाम होगा, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल का भी अलग से मार्क जोड़ा जाता है और अलग से मार्क आपको दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर इस मार्कशीट को देखें, ये जो BRA BU का मार्कशीट है, यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एमजेसी प्रैक्टिकल का मार्क, यहाँ पे एमजेसी में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो मार्क नहीं जोड़ा गया। अब जैसे यहाँ पे एमआईसी सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स का थ्योरी का मार्क यहाँ दिया गया है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल का मार्क यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का अलग से मार्क दिया जाता है, अलग से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, जैसे कि सबका अलग अलग जो है वो मार्किंग हम आपको जो है वो बता रहे हैं। किसी का 600 नंबर का एग्जाम होगा, किसी का 700, किसी का 800, किसी का 900, अलग अलग जिसका प्रैक्टिकल होता है नहीं होता है उसके हिसाब से। लेकिन जो क्रेडिट रहेगा, ठीक है, क्रेडिट रहेगा वो 20 क्रेडिट का ही एग्जाम होगा। क्रेडिट जो होता है वो टोटल क्रेडिट 20 का ही होता है, चाहे प्रैक्टिकल होता हो चाहे प्रैक्टिकल नहीं होता है, और चाहे 600 नंबर का एग्जाम हो। देखिए मार्क और क्रेडिट दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, व्हाट इज क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, कैसे मिलता है, अलग से वीडियो बनाया गया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी का 600 नंबर का एग्जाम हुआ उसका भी 20 क्रेडिट ही होगा टोटल, 700 नंबर का एग्जाम हुआ उसका भी टोटल 20 क्रेडिट ही होगा। पास होने के लिए ये 20 में से 20 क्रेडिट आपको लाना पड़ेगा। सब सब्जेक्ट में पास होते हैं तो हमको जो है वो उस सब्जेक्ट का सब क्रेडिट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल सा जो है वो देखना चाहें कि कितना क्रेडिट आपको पास होने के लिए चाहिए होता है या फिर आप पास कब होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 क्रेडिट अगर मिलता है तो आप जो है वो पास हो जाते हैं। ठीक है, सब सब्जेक्ट में अगर कोई पास हो जाता है, हर सब्जेक्ट में आपको सिंपल ये 20 क्रेडिट कैसे लाना है, अगर आपका ये सवाल है कि ये 20 क्रेडिट फिर लाएगा कैसे, तो सब सब्जेक्ट में बस आपको पास होना है, हर एग्जाम में बस पास होना है। बस पास हो गए सब सब्जेक्ट में तो आपको ये 20 में से 20 मिल जाएगा, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो 20 में से कम हो जाएगा, बस इतना ही है इसका हिसाब किताब, इतना है बस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब जैसे कोई पूछेगा कि जैसे 600 नंबर में कितना पास मार्क होगा, 700 नंबर का एग्जाम होगा तो उसका कितना पास मार्क होगा, या फिर 800 नंबर का एग्जाम होगा तो उसका कितना पास मार्क होगा, तो देखिए पास मार्क का जो है वो परसेंटेज है वो है 45%। ठीक है, 45% से ऊपर या 45% कम से कम आपका रहता है तो आप जो है वो पास होते हैं।
एग्ज़ाम आपका कितना नंबर का भी हो रहा है, आपको जो है वो 45% उसमें लाना पड़ेगा, तभी जाके आप पास होंगे, ठीक है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ला सकते हैं, 45, 46, 47, 48, लेकिन जो आप लोगों का जो क्राइटेरिया रहेगा, कम से कम आप मान के चलिएगा कि 75% अगर ला सकते हैं तो लेकर आइएगा। 75% से ऊपर रखिएगा तो मार्कशीट जो है वो आगे जाके जो है वो किसी एडमिशन में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 45%, 50%, 60% कितना भी लेके आ सकते हैं, आपको डिग्री ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट मिला के 45% आ रहा है तो पास होगा या नहीं होगा, नहीं, सब सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल होंगे तो नहीं होगा, ठीक है। और ये क्रेडिट का जो है वो आपको बता ही दिया गया कि सब सब्जेक्ट में पास रहिएगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट में पास रहिएगा तो पूरा का पूरा क्रेडिट 20 में से 20 मिल जाएगा, और किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो 20 में से कम हो जाएगा, और 20 में से कम हुआ तो वो आदमी आगे मतलब कि पास नहीं हुआ, इसका मतलब डायरेक्ट है। क्रेडिट अगर 20 में से 20 नहीं मिला तो वो वो पास नहीं है, उसको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुआ है, ठीक है। जब तक 20 में से 20 नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दोनों मिला करके आगे आपको जो वो थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए कम से कम जो 34 क्रेडिट का एग्ज़ाम हुआ, 40 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन एसईसी को छोड़ दिया जाता है, एसईसी को नहीं जोड़ा जाता है बाद में। 34 में से कम 28 लेके आता है क्रेडिट, तभी वो थर्ड सेमेस्टर में जाता है, ठीक है। तो ये सब बात का बात है, आपको बाद में जो है वो क्लियर करवा दिया जाएगा। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, 600 नंबर का एग्ज़ाम हो या 700 या 800, 900, जितना का भी हो रहा है, कम से कम 45% आपको लेके आना होगा, ठीक है। तब जाके आप पास होते हैं। अब देखिए 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बात कर लेते हैं कि कितना-कितना का जो है वो पास मार्क होता है। तो का 100 नंबर का एक पेपर हुआ, ठीक है? एक पेपर हुआ 100 नंबर का, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, ठीक है? थ्योरी होगा तो भी 100 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल होगा तो भी 100 नंबर का होगा, ठीक है? अब देखिए 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है? 100 नंबर का एक पेपर का एग्ज़ाम हुआ मान लीजिए। अब वो एग्ज़ाम जो है वो बटा हुआ रहेगा 2 भाग में। एक भाग रहेगा 70 नंबर का, एक भाग रहेगा 30 नंबर का, ठीक है? ये 100 नंबर जो है, 100 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ टोटल, 100 नंबर जो है वो बटा रहेगा सब सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, एक भी सब्जेक्ट का अलग से बात नहीं हो रहा है, ठीक है। सब सब्जेक्ट का 100 नंबर का, अगर थ्योरी होता है तो थ्योरी भी 100 नंबर का होगा, और प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होगा, दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। और जैसा प्रैक्टिकल के लिए होगा वैसे थ्योरी के लिए भी मार्क आपको दिया जाएगा। तो 100 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ वो 2 भाग में बटा रहेगा, ठीक है। एक रहेगा 70 नंबर का, एक रहेगा 30 नंबर का। 70 नंबर का जो एग्ज़ाम रहेगा उसको ईएसई, ईएससी यानी कि एंड सेमेस्टर एग्जाम बोलेंगे, जिसको एक्सटर्नल एग्जाम भी आप बोल सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि फाइनल एग्जाम होता है। जब भी इस ईएससी लिया जाएगा, एक्सटर्नल एग्जाम लिया जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम है वो, ठीक है। फिर सेकेंड में भी ऐसा ही होगा, थर्ड में भी ऐसा ही होगा, फोर्थ में भी ऐसा ही होगा, जब तक आपका ग्रेजुएशन चलेगा तब तक ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो 100 नंबर एक भाग हुआ 70 नंबर का, ठीक है। 70 नंबर का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगा, क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी देगा, मार्क भी यूनिवर्सिटी देगा, कॉपी भी चेकिंग यूनिवर्सिटी करेगा, ठीक है। और ये 30 नंबर जो होता है वो 30 नंबर का एक टेस्ट मान के चलिए, जो कि कॉलेज में लिया जाता है, जिसको CIA, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, या फिर इंटरनल एग्जाम या आंतरिक परीक्षा हिंदी में कहा जाता है, या फिर मिड सेमेस्टर टेस्ट भी आप कह सकते हैं इसको, मिड सेम टेस्ट, मिड सेमेस्टर टेस्ट, ठीक है। तो मिड सेमेस्टर टेस्ट, CIA, इंटरनल एग्जाम और आंतरिक परीक्षा, ये सब चीज़ एक ही चीज़ को कहा जा रहा है, जो कि कॉलेज में होगा। और ये 30 नंबर का जो भी कुछ होगा, असाइनमेंट होगा या फिर एग्ज़ाम लेना होगा, वो सब काम कॉलेज करेगा। कॉलेज ही क्वेश्चन पेपर देगा, कॉलेज ही एग्ज़ाम लेगा, कॉलेज ही कॉपी चेकिंग करेगा, कॉलेज ही मार्क देगा। तो 30 नंबर पूरा का पूरा कॉलेज के हाथ में रहेगा। अगर आप एब्सेंट होते हैं या फिर असाइनमेंट नहीं देते हैं या फिर कॉलेज वाला एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। दोनों एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। ये 70 नंबर का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये भी ज़रूरी है, और 30 नंबर का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा ये भी ज़रूरी है। दोनों एग्ज़ाम में से कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं CIA एग्ज़ाम में ये एब्सेंट है, नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो जब दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम में यहाँ पे दे के पास हो चुका है, लेकिन ये कॉलेज वाला एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा, दोनों एग्ज़ाम देना ज़रूरी है और दोनों एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है। 70 नंबर का एग्ज़ाम हो या फिर 30 नंबर का कॉलेज वाला एग्ज़ाम। कॉलेज वाला एग्ज़ाम को हल्के में मत लीजिएगा। ये जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये 30 नंबर का कॉलेज वाला एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि 70 नंबर का एक जो एग्ज़ाम होता है, वो अगर आप जो है वो थोड़ा बहुत नंबर लेके पास भी हो जाते हैं, और 30 नंबर का एग्ज़ाम पास नहीं हो पाते हैं,
और 70 नंबर में से 70 भी लेके आ जाइए तो ये 30 नंबर आपको यहाँ पे भारी पड़ जाएगा, आपका रिजल्ट ही फेल बताएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि जो है वो 30 नंबर का एग्ज़ाम दे दिए, कॉलेज में जाके एग्ज़ाम दे दिए 30 नंबर वाला और उसमें पास है, और फाइनल वाला एग्ज़ाम आप नहीं दे पाते हैं, तो जब आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे अगले सेशन वाले के साथ फॉर्म भर के एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट सेमेस्टर का फिर से, ठीक है, तो आपको इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ रहेगा तो, ठीक है। तो फ़ायदा होता है ये कि सीआईए में अगर एक बार पास हो जाते हैं और रिजल्ट पास होता है या फिर प्रमोटेड होता है तो दोबारा जो है वो एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है। अगर रिजल्ट फेल हो जाता है तो फिर तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जब रिजल्ट प्रमोटेड होता है एक ही सब्जेक्ट का, मान लीजिए कि आप जो है वो ईएसई जो थ्योरी एग्ज़ाम है 70 नंबर का वो नहीं दे पाते हैं, लेकिन कॉलेज वाला एग्ज़ाम देके आप पास हो चुके थे, तो सिर्फ यही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये वाला एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा अगर प्रमोटेड होते हैं तो। फेल होते हैं तो सब एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। फुल मार्क कितना हुआ? फुल मार्क हुआ जो है वो आप लोग का 600 नंबर का, और जिसका जिसका प्रैक्टिकल होता है वो 100 नंबर जोड़ते जाइए जितने सब्जेक्ट में आप लोग का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। 600 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ, थ्योरी का एग्जाम मान लीजिए 600 नंबर का, और किसी के सब्जेक्ट में एक भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसका 600 नंबर का एग्जाम हुआ। एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो 700 नंबर का, दो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो 800 नंबर का, और 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो 900 नंबर का एग्जाम होगा टोटल, ठीक है। फुल मार्क हुआ, और ये नंबर बटा हुआ रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम में 70 नंबर यूनिवर्सिटी लेगा और 30 नंबर कॉलेज लेगा। 30 नंबर का एग्जाम कॉलेज लेगा, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। यूनिवर्सिटी भी थ्योरी और प्रैक्टिकल लेगा और कॉलेज भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लेगा, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम मिस नहीं करना है, जो भी एग्जाम होता है, असाइनमेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है, वो आपको देते रहना है, ठीक है। सबका सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पे मार्किंग होता है। अगर किसी किसी का असाइनमेंट में ही मार्किंग होता है, जो असाइनमेंट आप कॉलेज में लिख के जमा कीजिएगा उसी पे मार्किंग आपको कर देगा और यूनिवर्सिटी वो मार्क आपका चला जाएगा। तो हर एग्जाम इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम को जो है वो छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पास मार्क के लिए। पास होने के लिए कितना नंबर आपको चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पास होने के लिए 31.5 नंबर चाहिए। आप मान के चलिए 32 नंबर चाहिए, कम से कम 70 में से 32 लेके आइएगा तो उसमें पास होइएगा। और 30 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है, 30 नंबर का जो कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, उस 30 नंबर में से आपको कम से कम 13.5 या फिर आप मान के चलिए 14 नंबर लेके आना पड़ेगा। 70 में से 31.5 पास मार्क हुआ, फुल मार्क 30 में से 13.5 पास मार्क हुआ, ठीक है। लेकिन आपको ये फिर हम आपको बता देते हैं, ये गलती नहीं करना है। इसमें पास हो गए, इसमें फेल है तो वो रिजल्ट फेल ही रहेगा। और ये हर सब्जेक्ट के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट 70 70 70 70 70 70 सब फुल मार्क हुआ 70 नंबर जो यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम हो रहा है। और सब में आपको पास होने के लिए 31.5 31.5 31.5 31.5 सब में आपको पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज वाला एग्जाम होगा वो 30 नंबर का होगा। 30 नंबर का हर सब्जेक्ट का होगा। एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी या फिर आईडीसी, एईसी, एसईसी, वीएसी, जितना भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा। और इंटरनल एग्जाम का मार्क आपको दिया जाएगा यहाँ पे जो पास मार्क होगा वो 13.5 होगा। 30 में से आपको 13.5 13.5 नंबर जो है वो लेके आना पड़ेगा कम से कम, तब जाके आप कॉलेज वाला एग्जाम में पास होते हैं एक पेपर में, ठीक है। 30 नंबर एक पेपर का होगा। और प्रैक्टिकल होता है तो 30 नंबर अलग से प्रैक्टिकल के लिए भी जोड़ा जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 70 नंबर का यहाँ पे थ्योरी भी लिया गया, 70 नंबर का यहाँ पे प्रैक्टिकल भी लिया गया। फिर यहाँ पे 70 नंबर जो है वो थ्योरी के लिए भी लिया गया, 30 नंबर थ्योरी के लिए भी लिया गया और 30 नंबर प्रैक्टिकल के लिए भी लिया गया, ठीक है। तो जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसका प्रैक्टिकल का भी एग्जाम अलग से जोड़ा जाएगा, उसका मार्क। पहले क्या होता था कि प्रैक्टिकल और थ्योरी एक ही साथ जोड़ दिया जाता था, अब अलग अलग जोड़ा जाएगा, ठीक है। और थ्योरी एग्जाम देते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देते हैं तो भी फेल होते हैं, चाहे प्रैक्टिकल देते हैं और थ्योरी नहीं देते हैं तो भी फेल होते हैं। मतलब क्या है कि हर एक एग्जाम जितना भी होता है सब आपको देना है। कोई भी एग्जाम अगर आप मिस करते हैं तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे, चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी वाला हो, ठीक है। हर एक एग्जाम इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट से लेके प्रैक्टिकल तक जितना भी होता है सब कुछ, ठीक है। तो अब जो है वो क्लियर हो गया होगा लगभग आप लोगों का कितना नंबर का एग्जाम होता है और पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। अगर कोई एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उसको आगे सेमेस्टर में जाने देता है, लेकिन फिर से पीछे सेमेस्टर का एग्जाम आपको देना पड़ता है। रिजल्ट यहाँ पे जैसे प्रमोटेड लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई रिजल्ट जो है वो जिसका प्रमोटेड हो जाता है वो सेकेंड सेमेस्टर में जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिसका रिजल्ट यहाँ पे फेल हो जाता है वो सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको साल बचाना है या फिर आपको जो है वो आराम से जो है वो कोई भी टाइम बर्बाद किए हुए बिना हर सेमेस्टर में पास होते चले जाना है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट पास होना चाहिए और कोशिश रहना चाहिए एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने का,
ठीक है। अगर एक भी सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, किसी का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो आप जो है वो पीछे चले जाइएगा। सेशन आपका वही रहेगा, लेकिन आप जो है वो पीछे चले आते जाइएगा, आपका टाइम जो है वो बर्बाद होते चले जाएगा। ठीक है। तो ये अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। हर सब्जेक्ट का पास मार्क और हर सब्जेक्ट का जो है वो फुल मार्क वही रहेगा, प्रैक्टिकल का वही, थ्योरी का वही, हर सब्जेक्ट का जिसमें प्रैक्टिकल होता है जिसमें नहीं होता है सबके लिए बता दिया गया है। अब अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, और किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है किस सब्जेक्ट में नहीं होता है वो जानना होगा तो नीचे आप अपना सब्जेक्ट कमेंट कर दीजिएगा, या फिर बता दीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है नहीं होता है, उसके लिए अलग से जो है वो जानकारी दे दिया जाएगा आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।